मेरे हर जन्मदिन पर मेरी माँ कोई ना कोई रेजोल्यूशन ले लेती है। मेरा म्यूजिक सीखना, डांस, एक्टिंग एटसेट्रा। बस मेरे 23वें जन्मदिन पर ही मैंने खुद एक डिसीजन ले लिया, सुसाइड करने का। मुझे लगा अब तक शायद मैं यमराज के सामने होती, पर जिंदा बच गई। शादी फिक्स होते ही शॉपिंग करने वाली लड़कियां देखी हैं, लेकिन सुसाइड करने वाली लड़की पहली बार देखी। आखिर क्या कमी रखी थी मैंने? हेलो लक्ष्मी, मैं काउंटर पे हूँ। बिल चेक से दूं या कैश? कार्ड से दीजिए। तुम्हारे पापा की वजह से ही तुम बिगड़ी हो। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो सानिया मिर्जा या साइना नेहवाल बन गई होती। हेलो। अच्छा, वो डिस्काउंट कितना मांगो इनसे? 10% या 20%? 15%। बचपन में ही तुम्हें हॉस्टल भेजा होता तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। हाँ। बिल तुम्हारे नाम पर बनवाऊं या फिर अनु के नाम पर? मैं नीचे आ रही हूँ। ठीक है। हॉस्पिटल बिल से ज्यादा फोन बिल आ जाएगा। सुनिए, सुनिए ना। हाँ, आ रहा हूँ। जलाना मत। तुम हाँ कहो तो आज ही तुम्हें वहाँ भेज देता हूँ। 10 दिन वहाँ रह के आ जाओ। अकेली ही? तो किसी को साथ ले जाओ। पर कैसे? कैसे मतलब? उसके घर से फोन आएगा कि उनकी तबीयत खराब है। माया, नानी बीमार है। तो जाके उन्हें देखा हो ना, चिल्ला क्यों रही हो? तो फिर मैं गोपाल अपनी देवी को रोज मेरे बारे में रिपोर्ट लिखकर भेजेगा, जेम्स बॉन्ड की तरह। उसके लिए भी एक प्लान है। डैडी! कोई डैडी वैडी नहीं। तुम अपनी माँ की बात ना मानकर बेकार में जिद करोगी तो मैं नहीं मानूंगा। इन 10 दिनों में तुम्हारा चाय, नाश्ता, खाना सब ऊपर ही होगा। नीचे उतरी तो दोनों पैर तोड़ दिए जाएंगे, ऐसा मैडम का ऑर्डर है। सर, 2 की जरूरत नहीं है, बस 1 ही काफी है। तुम भी अपनी माँ को छोड़कर हमारी तरह सामान्य से दिखने वाली इंसान हो ना। सीढ़ियों से ऊपर स्वर्ग तक आने की हिम्मत वो नहीं करेगा। Yes, let's party! क्या हो रहा है वहाँ? लक्ष्मी, मैं बाहर जा रही हूँ इसलिए ज्यादा नहीं पीऊंगा। रेगुलर मुझे फोन करूंगा। और कुछ कहना है? I love you. इतने पैसे काफी है ना? जल्दबाजी में फर्स्ट क्लास टिकट नहीं मिला, नॉर्मल मिला है। कोई बात नहीं डैडी। पानी चाहिए आपको? सीधा घर जाके 2 पैक गटक जाऊंगा, तब जाके अब टेंशन कम होगी। मेरी शेरनी संभल कर जाएगी ना? बिल्कुल। निकल गई। मेरे पास तो काम है, लेट हो गया इसलिए भाग रहा हूँ। लेकिन तुझे क्या हुआ? काम नहीं था तो सो रहा था, इसीलिए लेट हो गया, समझा क्या? तू कुछ भी कर, मुझे उससे क्या? क्या कहा?
एक बार हंस क्या दिया, सीधे कंपार्टमेंट में ही आ गया। हेलो। इतनी जल्दी फोन भी कर दिया, याद आ गई क्या? मैंने कहा था ना कि मैं कुछ भूल गया हूँ। अरे वो तुम्हारी मुंह बोली आंटी है ना, उसका लड़का भी साथ जाएगा। अरे बहुत अच्छा लड़का है वो, चेक शर्ट और जींस पैंट में है। दूसरा समझ के गाली मत देना, तेरी माँ के गुस्से से और तेरे डर से मुझे बहुत डर लगता है। सुनो राम सिंह। नाम जानता हूँ मैं अपना। ट्रेन निकल गई क्या? हाँ। वो लड़का आया? हाँ वैसे आ गया है। आ गया मतलब इसने कुछ कर तो नहीं दिया? ठीक है, जरा फोन दो उसे। हाँ जी। पहली बार जा रही है हम लोगों के बिना। मैं हूं ना अंकल जी। परसों ही हॉस्पिटल से आई है, पता है ना? हाँ उसके सामने ये रोना धोना मरना वगैरह। हाँ मैं समझ गया। अपनी माँ को भी बोल देना। ठीक है। रखता हूँ, संभल कर जाना। ठीक है अंकल जी, बाय। थैंक यू। वैसे आप क्या करते हैं? आपने जवाब नहीं दिया। मैं खाना बनाता हूँ। खाना बनवाता हूँ। ये तो और भी बेकार लग रहा है। सॉफ्टवेयर वालों को मसाले भिजवाता हूँ। इससे तो अच्छा होगा कि ठेले पर भजिया बेचता हूँ, ये बता दूँ। मेरे काम का पेमेंट मिलता है लेकिन नाम नहीं है। दो राज्यों में सूखा पड़ने की वजह से कम 200 किसान आत्म स्पोर्ट्स न्यूज़ बेटर होगी। रेसिंग हिस्ट्री में उथल पुथल। वाह, 27 साल के रेसर का ट्रैक पर ही एक्सीडेंट हो गया। सूखे से मर रहे हैं, कार चलाने से मर रहे हैं, ये सब क्या है यार? क्या कहा? नागेश्वर की बेटी ने सुसाइड कर लिया? अच्छा, आज तीसरा दिन है। क्यों नहीं करेगी भाई? ऐशो आराम की जिंदगी मजा लेने के बजाय ये पैसे वाले लोग ऐसे ही काम करते हैं। वैसे उसे नहीं, उसके बाप को गाली देनी चाहिए। विदेश भेजा था ना कॉलेज की पढ़ाई के लिए। इन्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। भरी गर्मी में धूप से चिलचिलाती सड़क पर बिना चप्पल के खड़ा करके किसी अच्छी सी चमड़े की बेल्ट से उसकी चमड़ी उधर जाए, इतना मारना चाहिए, तब जाकर अकल आएगी। बातों से नहीं मानने वाला। क्या हुआ था जी? बेकार लोगों की बात की तो मेरा इतना महंगा फोन भी चला गया। ऊंची आवाज में बात करने काफी नहीं है, पकड़ मजबूत होनी चाहिए। किस पर भाई? फोन पर। लगता है फोन के लिए मर ही जाएंगे। माया कौन है? अनुसुईया, राम सिंह, नितिन बिहारी। कितना हुआ? 150 सर। आपने एक बात ऑब्जर्व की क्या? अनुसुईया, राम सिंह, हाँ नितिन बिहारी, हाँ वो ही। आजा। आसपास के 2 अक्षर, लेकिन परिचय होने में 25 साल लग गए। मुत्तू फिल्म में रजनीकांत जो चलाते हैं वो यही है ना? हाँ, वो टांगा था। तो ये झटका। दोनों में अंतर क्या है? घोड़ा आंखें खोलकर चले तो वो टांगा, और बंद करके चले तो झटका। हाँ, मतलब ये अभी आंखें बंद करके चल रहा है? अरे ये कैसी बात कर रही हैं आप?
उनके पैर हैं और हमारी आंखें, बस वही है कॉम्बिनेशन। यहाँ दीजिए। पीजिए। हाँ। कौन है भैया? बिल्कुल हिंदी फिल्मों की हीरोइन की तरह लगती है। बिल्कुल लगती है। जहाँ जहाँ जो जो चीज होनी चाहिए वहाँ वहाँ वो चीज है। ठीक कहा। क्या हुआ? हैदराबाद से अनुसुया शर्मा, डॉटर ऑफ महालक्ष्मी, महेश्वरी डॉटर ऑफ मंजू, और कर्नाटक से झटका जनार्दन। उसकी माँ का नाम मैं नहीं जानता। इन सब की इच्छा पर छोटा सा हाई स्पीड। मेरे कान से खून निकल रहा है। तूने क्यों मारा हमें? तो फिर हम गिरे कैसे? लाइफ में आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे जमीन पर गिरोगे तो क्या होगा? अब चाहे जबान फिसले या टायर फिसले, एक ही है। तो फिर नीचे क्यों उतरा तू? तेरी मदद करने के लिए। तो फिर तेरे हाथ में बैग क्यों है? हो, अपने गांव आया हूं तो बैग नहीं लाऊंगा तो क्या बैंड बाजा साथ लाऊंगा? मैं सब जानता हूँ। तुम तो ज्ञानी हो भाई। हाँ, मेरा भी टाइम आएगा ही, तब बताऊंगा मैं तुझे। हर घड़ी पहनने वाला समझता है कि उसका टाइम आएगा, लेकिन वो बस टाइम देख पाता है। ओए, बाइक उठा। हाँ? बाइक उठाऊं क्या? कौन था वो? अपने ही गांव का है। इसकी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। आप जरा अपनी कमेंट्स बंद करके मुझे मेरी बैग देंगी क्या? गांव देखना है बोल रही थी ना तुम। ओह, इच्छा पूरी हो गई ना? गांव देखना है क्या? आंखें बंद कर लो। देखना है तो आंखें बंद कर लो। ये तो कुछ नया कॉन्सेप्ट जैसा लग रहा है। ये आवाज कैसी? गांव की चहल पहल। कान बंद कर लो। ये खुशबू कितनी अच्छी लग रही है। बारिश आने से पहले बादल के परफ्यूम की सुगंध है। कानों के साथ अगर नाक भी बंद कर ले तो गांव क्या, सीधे ऊपर स्वर्ग भी देख सकती हैं। हाय। अब क्या है जी? जाते वक्त जो बारिश आनी चाहिए थी वो लौटते वक्त आ गई। भानु जी, कौन है ये? ये अनु है, हैदराबाद से आई है। अच्छी है ना? हाँ, अच्छी तो है, लेकिन कपड़े पहने होते तो और भी अच्छी लगती। उल्लू कहीं का। उसके लिए आम बात है। आम बात है। कान के सारे सितार बज उठे हैं। सुनिए जी। हाँ जी, बोलिए। ऊपर चलोगे क्या? चलना तो जरूर चाहूंगा जी, लेकिन जाऊं कैसे? मैं उठा के ले चलूं तुम्हें? माँ, हैदराबाद के पड़ोसी की बेटी है ना? तो क्या किया उसने? कुछ नहीं, बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत ही सीधी सादी सी लगती है। अच्छा ये है कि आंटी की कोई आदत इसमें नहीं दिखती, वरना अनुसुया नहीं असूया बुलाना पड़ता। क्या हुआ? गालों पर हाथ फेरता हुआ क्यों आ रहा अरे है? वो माया है ना, वो चुड़ैल है भाई। आखिर हुआ क्या है? थप्पड़ मारा मुझे। लेकिन मारा क्यों? दरवाजा अटक गया है, खुल नहीं रहा है। खोल देता हूँ।
इस पर तो मारेगी नहीं। मुझे कपड़े बदलने हैं। कोई बात नहीं, आप अपने कपड़े बदलो, उसमें मुझे क्या परेशानी हो सकती है। बदल लो बदल लो। इस पर भी नहीं मारेगी वो। आप जाओगे तो दरवाजा। दोबारा अटक गया तो निकलना मुश्किल है, खुला रख कर ही बदल लीजिए ना, अच्छा रहेगा। उल्लू कहीं का। ऐसे ही मारा था ना, थोड़ा हल्का मारा जी। भैया, हैदराबाद वाली बुला रही है। आई एम जस्ट कमिंग। हाँ, सब ठीक है या कुछ चाहिए? मूंगफली या भुट्टे या छुआरे या सोन पापड़ी? गन्ना तोड़कर खा रहा है या मोतीचूर के लड्डू या देसी घी का हलवा थोड़ा चाहिए? खर्चे पर भी ध्यान दो मालिक। पहली बार हमारे घर आई हैं, अब खर्चा थोड़ी देखते रहेंगे। बस एक टीवी चाहिए। नीचे टीवी है। मुझे लेट नाइट तक देखने की आदत है। तो वही यहाँ रख देता हूँ। तो बाकी लोग? वो भी यहीं आ जाएंगे। मैं हिंदी नहीं देखती। यहाँ के लोग भी हिंदी नहीं देखेंगे। कोई बात नहीं, उस टीवी को वही रहने दो। तुम एक नया टीवी खरीद लो। हाँ? वो बात भी बोल दो ना। हाँ, और साथ में यहाँ एसी लग जाता तो अच्छा होता। हाँ? इस तरह के भयानक शब्द सुनने के बाद हमें थोड़ा एकांत चाहिए होता है, वरना दिल का खून खौल उठता है। क्या हुआ था? ऐसा लगा किसी ने पुकारा मुझे। कुछ कहा था आपने? एसी। एसी। ठंडा लग रहा है ना? थोड़ा गर्म चाहिए हो तो। रात भर खोलना बंद करना करते रहेंगे तो सोएंगे कब? मुझे माफ कर दो। एसी के बिना भी इतने लोग नहीं रह रहे हैं क्या? एक लोहे की कील, लंबी सी रस्सी और लकड़ी का डंडा लेके आ जा। एसी क्या होता है दिखाई देते हैं। इसे पकड़। सुनिए, इसे पकड़िए। पकड़िए पकड़िए, बैठिए, पकड़िए, खींचिए। ये हो गई एयर। पकड़िए 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 ना। हाँ, पकड़िए। ये कंडीशन है। हमारे जाने के बाद दोनों बारी बारी चलाना। बस हो गया, चलो। साहब, अरे मिनरल वाटर से कुल्ला करूंगा तो लोग कुछ गलत ना समझ लें, लेबल उतार दे। आनंद विहारी। इसके घर में ना तो आनंद है और ना बाहर विहार है, बस शरीर में चर्बी भरी पड़ी है। एक और नया टीवी उधार मैं देता हूँ। मेरे घर में एक टीवी है, तेरे घर में दो किस लिए हैं? तुमसे उधार लिए नारायण जी की दुकान पर भी 200 टीवी हैं। हाँ, बातें बड़ी करता है। ये लड़की कौन है? अंकल जी की बेटी है। ये कौन है? दूध बेचने वाला लगता है। साहब कार में बैठ जाइए। गेट से घर के चौखट तक के लिए बैठूंगा तो लोग घमंडी समझेंगे, पैदल ही चल। लगता है कोई तवेले वाला है। वैसे लड़की है बड़ी खूबसूरत, जैसे इसे फुर्सत में बनाया गया हो। मन खुश हो गया देखकर इसे। ये मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ वाली कोई बात नहीं है। कल मेरे बेटे ने कुछ कहा तो उसे मारा। अब मैं भी बोल रहा हूँ तो क्या कर लेगा? वो घमंडी है। मतलब? यही है बैजनाथ। इसी के बेटे ने कल आपको देखकर कमेंट किया था। दूध वाला बोली थी। इसे देखकर मुझे अभी भी दूध वाला ही लगता है। नमस्कार चौधरी जी। अरे ये सब मुझे पसंद नहीं है। क्यों बेटा, दर्द कम हुआ? अरे छू रहा था तो छू लेना। अरे एक बार इसे सॉरी बोल दे, नीचे गिरा तो इसे बहुत चोट लग गई थी। दिखा रहे? हाँ, और इस बेचारे का तो कान ही चला गया। मैं जो बोलता हूँ उसे बार बार दोहराता है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह। दिखा दे। आपने कुछ कहा क्या? देखा ना? उसकी जुबान बहुत चलती है जो फिसलती है। मेरे हाथ बहुत चलते हैं इसलिए वो फिसल गए। तो अब क्या करोगे? बच्चे जब पैदा हो ना तब उनका नाम नहीं रखना चाहिए। जब वो बड़े हो जाएं, उनका चाल चलन देख लो वो क्या करते हैं, तब रखना चाहिए।
तब तक वो फलाने का लड़का है, ढिकाने की लड़की है, इस तरह बुलाना वो चाहिए। तो हम देख ही रहे हैं ना, इसे वेंकन्ना का बेटा पुकारा जाता है। अब तक बहुत देर हो चुकी है, अब उसे सिखाओ तो और तरीका। बैजनाथ को वेंकन्ना बोल रहा है, चलो अंदर चलते हैं, चलो। ये तैयारी कैसी? आज लड़के वाले आ रहे हैं ना देखने के लिए। हाँ। देखने वाले आ रहे हैं, बताया भी नहीं। मैं क्या कोई स्टील फोटोग्राफर हूँ जो मुझे देखकर हंसती रहती हो? मधु, हाँ इस बर्तन को रसोई में ले जा बेटा। हाँ कैसी हो? ठीक हूँ। आज इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना? हाँ बस आते ही होंगे। अब बैठिए ना। ये लड़की कौन है? मैंने आपको बताया था ना, हैदराबाद से आई है। महालक्ष्मी की बेटी है। बेटा जरा चाय ले आ, गला सूख रहा है। हाँ जी, आप बैठिए ना। तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती? तुम्हारा नाम क्या है? अनसुया राम सिंह। बाप की लाडली हो, दिख रहा है, दिख रहा है। और आप? आ? फूलवती अम्मा। बुआ जी। फूलवती अम्मा। बुआ जी, आप आशीर्वाद दीजिए। अरे ये रहने दे। अरे अरे, आपको ही देना होगा, लीजिए। ऐसा शुभ काम तुम मेरे हाथों से क्यों करवा बुआ रही है? जी, आपका दिल अच्छा है, आपको ही आशीर्वाद देना होगा, दीजिए। आशीर्वाद देने में इतनी कंजूसी? हाथों में दर्द है क्या? नहीं बेटा, मेरी 12 साल की उम्र में शादी हो गई, 14 साल में पति मर गया। फिर से शादी क्यों नहीं की आपने? इतनी अकल नहीं थी ना मुझे। कब क्या बात करनी होती है आपको नहीं पता। हाँ। तुम आ गए? देखो तो बहुत सुंदर है। मेकअप किया है। ये कैसा मेकअप है? हाँ? इन बालों का क्या किया? फिल्मों में एक्टिंग करने जा रही हो? ठीक करो। देख क्या रही हो, जाओ। ये ले। भानु जी एकदम मस्त। ये साड़ी और ये मेकअप सब वो अपने साथ ही लेकर चली जाएगी। लेकिन तुम लाइफ लॉन्ग खुद के साथ ही रहोगी। भानु, ट्रेलर में कभी फिल्म दिखती है क्या? देखने आ रहे हो उनमें तुम अपना बेस्ट तो नहीं दिखा सकती ना। आगे चलकर 10-12 साल बाद जब तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाएंगे, किसी दिन एक शाम को तुम्हारी दी हुई चाय पीकर उसे एहसास होना चाहिए कि इतनी सही लड़की इतनी आसानी से कैसे मिल गई मुझे। हाँ? ठीक है ना? तो हो जाए शुरू। चलो बैठो। लड़की को गाना वाना आता है क्या? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, मणिपुरी, कथकली, ये सब नृत्य आते हैं। वो सब शादी के बाद आप लोगों से सीख लेगी ना। फाइन आर्ट्स पर बहुत रुचि है इसकी। आपके बेटे को कुछ आता है क्या? इसी सवाल की मुझे अपेक्षा थी। मैं 10 साल से बजा रहा हूँ। कैसे बजा रहे हो? वीणा। ओह, वीणा से मैं विचलित कर सकता हूँ। जरा देखो तो उसे, लंगूर जैसा लग रहा है। और इसे भानु से शादी करनी है। मेरे रहते ये नहीं हो सकता। 2 दिन रह के हम चले जाएंगे, हमें क्या करना इन सब से। मैं ना वर्षा ऋतु की तरह हूँ, भले 2 महीने बरसों लेकिन फसल साल भर होती है। लेकिन सूखा भी पड़ता है। सॉरी। साड़ी। सुनिए जी, जरा यहाँ आएंगे? क्या है? सूटकेस ओपन नहीं हो रहा है। सूटकेस यहाँ नहीं, वहाँ है। हाँ? हाँ।
चैन थी इसमें। चैन अटक गई थी। मैं तो लॉक समझ नहीं, रही ओके, थी। कोई बात नहीं। मैंने भी ऐसा ही समझा था। लेकिन ये गलत बात है, मैं बता रहा हूँ। हाँ? लड़की वहां पर है। लेकिन रिश्तेदार तो इस तरफ है ना? सुनिए जी, जरा यहाँ आइए ना। फिर से बुला रही है। हाँ, मैंने सुन लिया। अब क्या हुआ? सूटकेस चुभ रहा है क्या? बंद नहीं हो रहा। बस एक बार दिखाई दे जाए। लड़की उस तरफ है, लेकिन सिग्नल इधर से आ रहा है। नितिन, नितिन कहा था ना? आ जाओ, मुझे लगा कह रही है। एक बार आओ ना। अब क्या हुआ? नितिन, वो ना थैंक्स कहना भूल गई थी। थैंक यू। लड़की उस तरफ है, मुझे पता है, लेकिन आकर्षण सामने दिखाई दे रहा है। हाय, हाय, व्हाट अ शॉट। बस करो अब। आपका नाम क्या है जी? सुनिए, हाँ? बस एक बात। मैक्सिमम 5 मिनट्स का टाइम दूंगा भागने के लिए। 2 मिनट काफी है। पिताजी, भाग लो यहाँ से। हाँ, रात को ही, करीब 10 बजे। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। इसे लेकर क्यों आई हो? क्यों? मैं आ गई तो क्या परेशानी है तुम्हें? क्योंकि हम शादी में नहीं, शोक में जा रहे हैं। आपको शांत रहना होगा वहाँ। हाँ। क्यों? कौन मर गया? वो जो कल हमारे घर आई थी ना, फूलवती अम्मा। फूलवती अम्मा, बहुत मजा किया नाम। ये तो यहीं शुरू हो गई। जो भी आए उन सबको चाय पानी दे दो। थोड़ी चीनी हो तो डाल दो। भानु, देखो ना, हम सबको छोड़ के चली गई। हे भगवान, ये क्या कर दिया? बस 15 मिनट के लिए मैं उस तरफ गई थी। हाय भगवान, ये क्या हे भगवान, ये क्या कर दिया? अब ज्यादा मीठी हो गई है, थोड़ी कॉफी पाउडर डाल दो। भानु, ये सब कैसे हुआ आंटी? तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हारा शादी क्यों नहीं की पूछा था शायद। रात को मछली खाते खाते हंसी जा रही थी, हंस रही थी, खा रही थी, कांटा गले में चुभ गया और दम घुटने से मर गई। कोई रोते हुए जाता है तो कितना दर्द होता है। अरे ये तो हंसते हुए चली गई। पूरे गांव वालों के साथ बड़ा प्रेम से व्यवहार करती थी। हमें छोड़ के चली गई तू। ये पिटवाएगी। हंस मत मेरी माँ, ये लोग मार डालेंगे अपने को। अरे हंसो मत, समझ में नहीं आता तुम्हें। चलो यहाँ से, चलो। बड़ी अम्मा, हमें छोड़कर तुम क्यों चली गई? बड़ी अम्मा, आजा। बड़ी अम्मा क्यों चली गई? बड़ी अम्मा।
बबली है वो। नाम बबली। बबली है। कौन है वो? वो एक जमींदार की बेटी है। सब अपनी बेटी को गोद में बैठाकर पालते पोसते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने बबली को सर पर बैठाकर पाला है। सफेद हाथी चाहिए तो हाथी को कलई से पोत दिया। कोई आकर इसे पकड़ लो, मुझे उठाकर फेंक न दे। ताजमहल कहाँ है? जवाब न देने पर टीचर ने मारा तो उसे ही पिटवाकर गांव के स्कूल को बंद करवा दिया। कुछ दिन पहले मैं चूड़ियाँ खरीदने बाजार गई थी। वहाँ पर बबली के भाई ने मुझसे छेड़खानी की। रुक। मेरे भैया ने उसे मारा तो बबली ने जो हमसे कहा सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम मुझे पसंद हो मतलब? नितिन मान जाएगा क्या? तो जमींदार ने हमें वहाँ बुलाकर आ ई सुनाकर गणित समझाकर हाँ करवा दी। तुमने इतना उधार लिया है, ये अब तक लौटाया। तुम इधर रहते हो और ये ईमानदारी का बिजनेस। इन सब के साथ तुम्हारी परेशानियां भी दूर होनी है तो तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार होना चाहिए। ये है वो चमत्कार। कॉफी नहीं, उसे लाने वाली मेरी बेटी। बेटी आज तुमने बाल बांध कर रखे हुए हैं। ऐसे बंधे बालों में भी अच्छी दिखती हो। मेरे हाँ या ना कहने से पहले भानु की शादी किसी अच्छे लड़के से होनी चाहिए। सही है, भानु की शादी हो गई तब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी ना? सो वी विल फिक्स दिस। भानु, एक बार उस बबली से मिलवा देना। तुम मिलने क्यों जाओगी? बुलाएंगी तो वो खुद यहाँ आ जाएगी। हाँ? बबली का इतना खूबसूरत होना पता नहीं मुझे क्यों पसंद नहीं आया। मधु, मैं यहाँ हूँ। ये हमारी दूर की रिश्तेदार है। कुछ दिन के लिए यहाँ आई है। कुछ दिन के लिए ना? वो नहीं है ना? वो मतलब ये वाला। बबली, सासू माँ। अरे गांव में ये सब बहुत जरूरी होता है जी। जब हम आए थे तब क्यों नहीं बताया? कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ सासू माँ। मधु, इसे अंदर रख दो। अरे तुम भानु से मिलने आई हो? एक शर्ट दे दो बस काफी है, तो फिर जो कुछ पूछोगे वो बता देगी। बेटा खाना लगा दूं? हाँ माँ लगा दो। बबली तुम भी आ जाओ। पहले मेहमानों को खिलाइए सासू माँ, मैं बाद में खा लूंगी। अब क्या हो गया? तुम्हारी होने वाली पत्नी को देखकर पेट भर गया होगा ना? मेरी तो भूख ही मर गई। तो मैं दूध भिजवा दूं?
ना कहूंगी तो दोबारा उठाकर ले जाओगे? प्लीज यहाँ पे लाओ। आराम से, मेरे आराम से। मुझे बहुत गिल्टी सा फील हुआ। मुझे गुस्सा आया तो बस जो दिल में आता है वही करती हूँ, पर उसके बाद बहुत दुखी होती हूँ। मेरा सुसाइड अटेम्प्ट भी वैसा ही था, अपनी माँ पर गुस्सा। जैसा तुम्हारे पापा ने कहा, तुम इससे शादी कर लो। तुम्हें कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं, इसके पास बहुत सारा पैसा है। काम करने की जरूरत नहीं, इसके घर में 25-30 कमाने वाले हैं। काफी है ना? 1 हफ्ते बाद वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। 1 महीने में शादी करवा के भेज दूंगी। उसके बाद तुम्हारे लिए सोचने की जरूरत नहीं, ना डरने की। तुम्हारे जन्मदिन पर यही तुम्हारा गिफ्ट है। हैप्पी बर्थडे। देखते ही जान देने का दिल करे, इतना बुरा भी चेहरा नहीं था, लेकिन उस टाइम मेरा मूड ही वैसा था। बस हेलो हेलो, हाँ मैं बैजनाथ बोल रहा हूँ। महालक्ष्मी जी है क्या? उनके पति से बात कर लो। अरे बाप रे, आप हैं? काली माता को एप्लीकेशन देने जाओ और भैरव बाबा अप्रूवल दे दे, वैसी खुशी मिल रही है मुझे। वो क्या है ना, बंदर के हाथों मोतियों की माला लग जाए, वैसे अपनी बेटी को अपने यहाँ भेज दिया है। अब उसे संभालना मुश्किल हो रहा है यहाँ। बापू, वो गलत कर रही है तो उन्हें बुरा क्यों बोल रहे हो? उनकी बेटी गलत है, ये बात उसके बाप से कैसे बोल सकते हैं? वो क्या है कि रावण के माँ बाप भी अपनी बेटी शूर्पणखा को अप्सरा समझते होंगे ना। क्या बात कही पापा। रावण को भी उनकी पत्नी कोई बड़ा फिल्मी सुपरस्टार ही मानती होगी। ये तो बहुत तेज है पापा। अब उनके लिए बुरा मत बोलो। मैं तो बोलूंगी। लेकिन वो यहाँ से जाएगी। जाना चाहिए। नहीं और जाएगी। देखिए, एक बात है, एक जवान लड़की को एक जवान लड़के के साथ छोड़ना अच्छी बात नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। आगे कुछ अनहोनी हो गई तो, और वो महालक्ष्मी जी को पता चल गया तो मैं देख लूंगा। हाँ, आपको देखना ही होगा ना। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है। यस। हेलो मैडम, छोटी मैडम घर पर नहीं है, किसी रिश्तेदार के घर पर है। तुम्हें कैसे पता? गांव से किसी भूतनाथ का फोन आया था। वो बैजनाथ है। अरे भूतनाथ हो या बैजनाथ, फोन तो उसी ने किया ना। सर टेंशन में है और आप एक्सटेंशन पे हैं। जल्दी से मेरी टिकट बुक करो, मैं आ रही हूँ। ओके मैडम। मैडम मैं एयरपोर्ट पे अपनी कार नहीं लेके आ सकता, वरना सर को पता चल जाएगा। आप टैक्सी बुक करके आ जाओ, रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। थैंक यू मैडम। कुर्सी पे झूल रहे हैं। आज तो तुम गए काम से। नितिन। हाँ अंकल जी। मेरी बीवी को पता चल गया, वो चेन्नई से निकल रही है। तुम्हारे पास 5 घंटे का टाइम है। इसी बीच अनु को लेकर आ जाओ बेटा, वरना तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। आप परेशान मत होइए अंकल जी, आंटी के पहुंचने से पहले अनु को ले आऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है ना? ओके। हेलो सत्यानाश हो तेरा। कब जल्दी चल। नमस्ते मैडम। तुम्हारी बात है, मुझे दो जल्दी। सामने से भी पकड़िए। बस यहीं रुक दीजिए, उतर जाइए मैडम, उतर जाइए। घरवाले का फोन मैंने खुद अटेंड किया था मैडम। क्या हुआ लक्ष्मी, फोन किए बिना चली आई? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी ना। मैडम रुको।
आप खुद ही देख लीजिए। वहां पे कोई नहीं, सिर्फ पिलो लगा हुआ है। ये कहां से आ गई? एक महीने पहले इसी बालकनी पर खड़ी थी, तब से अब तक कितना फर्क है। इतनी हिम्मत मैंने पहले कभी नहीं की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि माँ को उल्लू बनाया, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगा कि नितिन ने मेरी मदद की। बहुत अच्छा लग रहा है। नितिन के लिए मेरी फीलिंग्स का मतलब क्या हो सकता है? प्यार या दोस्ती? पता नहीं, मैं कुछ डिफाइन नहीं करना चाहती। ये कंफ्यूजन मुझे बहुत पसंद है। इस बार घर के अंदर आते ही सच में सुकून भरी नींद आ गई। मैं एक हफ्ते के लिए घर से बाहर क्या गई? इस घर में सबको मानो आजादी मिल जाती है। शेखर के घर वाले अनु को देखने क्यों नहीं आए? आपने पूछा उनसे? क्या हुआ? आपको पूछना शेखर चाहिए के था, घर वो वाले क्यों नहीं आए ना, इसलिए सबकी क्लास ले रही हैं। जवाब दो। किसी ने फोन करके उन्हें बताया कि इस रिश्ते में हमें इंटरेस्ट नहीं है। उनको आने की इच्छा नहीं है, इसलिए बेकार की बातें कर रहे हैं। तुम मत घबराओ बेटी, बिल्कुल भी मत घबराना। ठीक है डैडी। ऐसा रिश्ता लाऊंगा कि उनका भी बाप होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, शादी वहीं होगी। क्यों नहीं आएंगे मैं भी देखती हूँ। कैसे आएंगे मैं भी देखता हूँ। यू आर अ जीनियस डैडी। ऐसी कई लक्ष्मी को देखा है मैंने, ये तो बस एक है। अपने हाथ के नीचे रखता हूँ तुम्हारी मम्मी को। थैंक यू वेरी मच। बात हो गई है। वो लोग कल लंच पर इसे देखने आ रहे हैं। मैडम, क्या हुआ? ना आने की खबर से बड़ा हंस रही थी, अब आ रहे हैं तो मुंह क्यों लटका लिया? हंस लेगी लक्ष्मी, अभी तो गुड न्यूज सुनाई है ना। हंसी ऑन द वे है। तुम भी ना, इट डजंट रियली शेखर के घर वाले आ रहे सुनते ही मेरी माँ ने तो हंगामा खड़ा कर दिया। हाँ, मेरे लिए ड्रेस सिलेक्ट किया। मैंने जो फूल सिलेक्ट किए उसे फेंक दिए। हाँ, माया के सिलेक्ट किए मेन्यू से डाइनिंग टेबल भरवा दिया। इस इरिटेशन में इमिटेशन मत करो डैडी। मेरी शेरनी को गुस्सा आ रहा है क्या? हेलो हेलो जी, मैं सुन रही हूँ, कहिए। लंच रेडी हो गया क्या? कब का रेडी हो गया? बेटी नीचे आ गई क्या? हाँ, अभी अभी। हम नहीं आ रहे। अब क्या हो गया? जब हम आ रहे थे तब आपको इंटरेस्ट नहीं था, यही बोला था ना। तब मेरे पोते शेखर ने भी ऐसे ही क्या हुआ पूछा था। वो तो बस आपका दिल रखने के लिए हम लोग राजी हो गए थे, पर अभी हम बिजी हैं। वो लोग नहीं आ रहे। माया, हाँ साहब। ये चिकन अंदर रख दो, अच्छा बना है, रात को गर्म करके खा लेंगे। कब क्या बोलना है आपको पता नहीं होता? उनके नहीं आने पर तुम क्यों परेशान हो रही हो? इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। मैं तो यही कह सकता हूँ। क्या कहना है? इस चिकन को अंदर ले जाकर रख दो। बानू की
शादी भी मैंने ऐसे ही तोड़वा दी थी। पता नहीं वो कैसी है, आने के बाद फोन भी नहीं किया। तुम्हें याद कर रही है? आपको कैसे पता? नितिन ने बताया। नितिन ने? जो झगड़े चल रहे हैं उसे और कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कर रही हो तुम? क्या डैडी? उसका नाम लेते ही तुम्हारी आंखों में चमक दिखाई दी थी ना। क्या डैडी? नितिन का नाम लेते ही क्या सच में मेरी आंखों में वो चमक आ गई थी? नमस्ते जी। हाँ, अब तुम अपने हाथ धोकर चाय पिलाओगी तब हम जल्दी वापस आ पाएंगे। क्या फोन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सुनो, घर की औरतें जिद कर रही हैं कि अगले माघ के महीने तुम्हारी और बबली की सगाई कर ही दी जाए। भानु की शादी से पहले कुछ नहीं करूंगा, पहले भी कहा था। लेकिन एक लड़का देखा तो था। उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, इसलिए तुम्हारे दिए दहेज पर कोई कलेक्टर थोड़े ना आएगा। ठीक है, अब वो सब छोड़ो। आसपास में एक तारीख तय कर लो कि इस अगस्त तक तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा, लेकिन भानु के लिए भी अच्छा लड़का मिलना चाहिए। तुम चक्की की तरह उसी दूरी पर घूमते मत रहो। एक वंडरफुल ऑब्जर्वेशन बताता हूँ तुम्हें। आम के सीजन में कई बार आम खाकर उसकी गुठली को ले जाकर ऐसे ही फेंक देते हैं। वो जहाँ गिरता है वहाँ पौधा उगता है और फल भी आ जाते हैं। लेकिन अगर 10 एकड़ में आम लगाने हो तो ऐसा नहीं कर सकते। किसान चाहिए, उसके साथ और भी कई लोग, पेड़ लगाने वाले, खाद डालने वाले, तब कहीं बागान तैयार होता है। क्यों, समझ में आया कुछ? इसका मतलब मैं तुम्हारी बहन में कोई कमी नहीं बता रहा हूँ। वो भी एक लड़की है, मेरी बेटी भी लड़की है। बस वो शादी के बाद रोती हुई जाएगी और मेरी बेटी सोने में लद कर जाएगी, है ना? सब पैसे का खेल है। सब कुछ पैसा ही होता है ना? हाँ? क्या हुआ? तुम्हारी हैदराबाद वाली चली गई तो क्या सोचते हो पुराने रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे? सुनो, तुम लोग बच्चे थे तब, इसलिए जो हुआ वो भूल सकते हो, पर उनका क्या होगा? आंखें बंद करके भगवान के सामने बैठने से सब ठीक हो जाएगा। सुनिए, बाहर आकर जरा अपने समझदार बेटे को समझाइए। बबली से शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अगले हफ्ते कर लोगे और भी ठीक होगा। इस बैजनाथ से हमें बहुत फायदे होने वाले हैं बेटा। ये अगर नाराज हो गया तो इस गांव में हमारा जीना मुश्किल है, सड़क पर आ जाएंगे। बड़ी की शादी नहीं हो रही, छोटी की पढ़ाई करानी है, रहने के लिए घर नहीं बचेगा, फिर क्या होगा? आकर समझाइए ना इसे। लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, 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 आप लोग लेकर जाओ, मैं पैसे लेकर आता हूँ, संभल कर। ब्रेक जितना लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन एक्सीलेटर ज्यादा नहीं दबाते, एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए चौधरी जी, किसी की भी फैमिली उसके लिए एक्सीलेटर ही होती है। ध्यान से ब्रेक मारा करो, हाँ? जब ये उठ जाए तो दे देना। क्रिकेट स्टेडियम में पॉलिटिक्स की मीटिंग्स जैसे होती है, वैसे ही लड़की देखने की रस्म गोल्फ कोर्स में हुई। ये क्या है? मुझ में थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है। मेरे साइकेट्रिस्ट ने मुझे हाथ में रखने को सजेस्ट किया। ये क्या है? मुझे स्ट्रेस ज्यादा है, उसे कम करने के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया। मैम, आज पता चला एक तीर से दो निशाने कैसे होते हैं।
एज यूजुअल मेरी मम्मी की डांट और मेरा रोना। फाइनली हॉस्पिटल। उस दिन बस एक ही अच्छी बात हुई थी। नितिन, नितिन क्या हुआ? हाँ? सुनो, मैं तुम्हारी बहन में कोई कमी नहीं बता रहा हूँ। आपकी गुटली को ले जाकर ऐसे ही फेंक देते हैं। हाय अनु। भानु, अब कैसी हालत है? डॉक्टर ने कहा है कल ही कुछ बता पाएंगे। सॉरी आंटी, मुझे पता ही नहीं था। आपका बेटा बहुत बदतमीज है, फोन भी नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। ये तो यही है। हाँ? माताजी कैसी हैं? ठीक है ना? बाला पेपर पढ़ रहा है तो ठीक ही होंगी। बेटी, हाँ, खड़ी क्यों हो? जाओ जाओ, जाकर सेवा करो, जाओ। अभी तक बच्ची है। शर्म की स्पेलिंग और इज्जत की मीनिंग ही नहीं, हंसी की टाइमिंग भी नहीं पता इसे। उल्लू कहीं का। ठीक है, तब तक तुम लोग जूस पियो। मैं बिरला मंदिर से बेटी की सास के लिए पूजा करवा कर आता हूँ। अच्छे से कराइएगा। ये लीजिए। भानु, इसमें कॉफी खत्म हो गई है, लेकर आओगी क्या भानु? नितिन, सुनिए जी। चुड़ैल बुला रही है। ऐसे बुलाने पर तुरंत नहीं जाना चाहिए यार। सुनिए। फिर से बुलाया। परेशान मत हो, कुछ नहीं होने वाला। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है? छिपकली होगी। कहाँ है? हाँ, तुम्हारे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए अब तक तुम्हारा वेट कर रही होगी। कब की भाग गई होगी। जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहना है ना? 10 मिनट भी छोड़ नहीं सकती क्या तुम्हें? सुनिए। जाओ जी, शायद डायनासोर आ गया हो। अब मेरा क्या होगा? गांव में जो मैंने किया उसका तो उसने बदला ले लिया। ओके, हारना जीतना तो लगा रहता है, लेकिन नितिन को अपनी तरफ करना है तो छोटी छोटी चोट देना काफी नहीं, बड़ी चोट देनी होगी। अरे सुन, हाँ? एक काम करना, जरा जाके ये लेके आ जा। ठीक है। भानु बेचारी यहाँ कहाँ रहेगी? मेरे साथ भेज दो, मैं उसे अपने घर ले जाऊंगी। माँ का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारी बबली है ना? हाँ? हाँ, वो बबली वो है ना, वो ख्याल रखेगी। नहीं नहीं। सही कहा, मेरी बात क्यों मानोगे? अब तो उसके ही सुनोगे ना। बेकार की बात क्यों कर रही हो? देखो तुम कितने बदल गए। मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ ना। गाँव में जो दिखाया था वो सब कुछ झूठ था। तुमने मुझे कभी अपना माना ही नहीं। ठीक है, लेकर जाओ, लेकर जाओ। भगवान के लिए रोना बंद करो प्लीज प्लीज। भानु, सामान समेट लो। लेकिन बस एक ही दिन, कल शाम तक वापस लाना होगा, समझ गई? बहारो फूल बरसाओ मेरा। डैडी तो घर पर ही है, परेशानी की कोई बात नहीं। भानु को लेकर क्यों आई हो तुम? तुम्हारी माँ ने देख लिया तो मार डालेगी। हमारे घर ही तो आई है, इसमें गलत क्या है? तुम नहीं जानती। भानु चलो, मैं छोड़कर। डैडी, मैं तो मना ही कर रही थी ना। कौन है ये लड़की? भानु, इसकी फ्रेंड। नहीं, कामेश्वरी आंटी की बेटी है।
जब मैं शेखर को अस्पताल में भर्ती कराने गई तब वहाँ मुझे ये लोग मिले। आंटी की तबीयत खराब है, अब वहाँ ये अकेली कैसे रह पाएगी ये सोचकर इसे यहाँ लाई। लेकिन पापा मान ही नहीं रहे थे, कहा कि माँ झगड़ा करेगी। क्या आप इतनी बुरी है मम्मी? आई हेट यू डैडी। मैं मम्मी की बेटी हूँ। डैडी ने जैसा बोला इसे वापस भेज दूँ। क्यों? अंदर ले जाओ, जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। वैसे इन लोगों को तुम कैसे जानती हो? शायद वो मुझे जानते हैं। क्यों नहीं जानेंगे? यहाँ की सारी खबर तुम्हारे पापा जो देते हैं उन्हें। अनु, तुम जैसा समझती हो वैसे ये लोग नहीं हैं। मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया था इसकी माँ ने। मैंने कहा कि मैं बिजनेस करूंगी तो इन्होंने मुझे उधार दिया। भानु के पिता ने, उन्होंने अपनी जायदाद गिरवी रखी और मुझे पैसे दिए। दो साल बाद ये कागज छुड़वाकर आपकी जायदाद वापस लौटा दूंगी। उसके बाद जब मेरे पास पैसे नहीं थे तब आकर ये मुझे परेशान करने लगे। और जब मैं वहाँ पैसे लौटाने गई तो ये सब क्या हो गया? भाभी, मैं आपके पैसे लौटाने आई हूँ। नितिन! इनके पैसे लौटा दो। उन्होंने मुझे ऐसे देखा मानो इसमें मेरी कोई गलती हो। वैसे तुम ये सब जाने दो, सावधान रहना, इतना ही कहना है। डैडी, अंकल के बारे में मम्मी ने जो कहा। तुम्हारी मम्मी वही याद रखती है जो जरूरी होता है। वही नहीं, हर इंसान ऐसा होता है, अपनी गलती को भूल जाते हैं, वरना जी नहीं पाएंगे ना। जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारी माँ ने खुद वहां जाकर उधार मांगा था। मैं एक कंपनी शुरू करना चाहती हूँ भाई साहब। अगर बैंक से लोन लेना चाहो तो कुछ गिरवी रखना पड़ता है वहां। आपको मेरी मदद करनी होगी। ये कंपनी मेरा ड्रीम है। ये क्या यार, कितनी बार दोगे? कंपनी इसे शुरू करनी है तो आप अपने पेपर्स क्यों दे रहे? ये प्रॉपर्टी तो मेरे पास यूं ही पड़ी है। पेपर्स इन्हें देने से किसी का काम हो जाए तो क्या बुरा है? उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। उसके पति मर गए, ये बात भी सच है। भानु की माँ को टाइम पे पैसे नहीं दिए, उस बात का गुस्सा है। तुम्हारी माँ ये मानती है कि उन्होंने उसका अपमान किया है। इसे हम बदल नहीं सकते अनु, इसलिए भूलना होगा। ये कौन है अनु? तुम्हारा मंगेतर है क्या? अच्छा दिखता है। अच्छा दिख रहा है। अगर इसकी शेखर की शादी हो जाए तो इसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और मैं नितिन से शादी कर लूं तो हम दोनों की फैमिली एक हो जाएगी। मेरा ये सोचना सही है या गलत पता नहीं, लेकिन यही सही रहेगा। मैं नितिन से शादी करूंगी। अरे मेरा कोट! अरे मेरा कोट! भानु, हाँ? तुमसे पूछे बिना मैंने तुम्हारा रिश्ता तुड़वा दिया था। हाँ। अगर मैं बोलूँ तो उस जिराफ से मेरी शादी तुड़वाओगी क्या? वैसे ना डील अच्छी है।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे कोट चाहिए था तो मांग कर ले जाता, त्योहार का सीजन है, कल ही तो सिलवाया था मैंने, अब कौन सिलेगा इतनी जल्दी? आओ हाँ? आओ। कहाँ? चलो। अरे अरे देखो ये मुझे कहाँ ले जा रही है, कहाँ ले जा रही है मुझे? चलो। हाँ बानू कहाँ है? ये देखो यहाँ है, कितनी खुश है देखो। ए अनुसुया। अजी आप कौन हैं? भानु। तो मैं क्या करूं? चलो। अरे अरे रुकिए तो। ए ये क्या? छोड़ो। हाथ पकड़ा हुआ है, यही देख रहे हो ना? अगर नितिन मेरा हाथ पकड़ेगा तो तुम्हें शॉक लगेगा ना? ये क्या है? इसलिए मैंने खुद हाथ पकड़ लिया ताकि तुम्हें शॉक ना लगे। लता आंटी मम्मी की फ्रेंड गुस्से से देख रही है, कहीं मार तो नहीं देगी? क्यों रे? इसे हम अपने गांव में डर कहते हैं इसमें ना? कोई शक की बात नहीं है, इसे डर ही कहते हैं। लता क्या हुआ, यहीं रुक गई? हाँ? ये तो अंकल नहीं है। तो फिर वो गुस्सा भी नहीं था। ये सिचुएशन बहुत एक्साइटिंग सी है। अनुसुया जो जहाँ है अगर वो वहाँ ना हो तो हमेशा एक्साइटिंग ही होता है। मेरे सर के ऊपर से चला गया। फॉर एग्जाम्पल जिसे कॉलेज में होना चाहिए वो फिल्म देखने आए तो, शेखर के साथ होने वाले टाइम पर इनके साथ हो तो, अंकल के साथ होने वाले टाइम पर किसी और के साथ रहना उनके लिए बहुत एक्साइटिंग और हमारे लिए बहुत एंटरटेनिंग होता है। अब समझ गया मैं। लता लेट्स गो। जाइए जाइए। आ जाओ आ जाओ। ये होता है गुस्से का मतलब। हाँ, ये होता है थकान का मतलब। और ये है टाइम पास का मतलब। ठीक है ना? जरा साइड दीजिए। मेरा नाम प्रताप है, तुम विजयवाड़ा के पास रहती हो ना? तुम्हें कैसे पता? एक बार वहाँ गया था तो तुम्हें देखा था। लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं रात में गया था तो तुम सो रही थी। हाँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? नहीं नहीं, मैं अपने बड़े भाई से मिलने आया था यहाँ। शिवरात्रि चल रही है ना, हमारे लिए मंदी होती है, सब लोग रात को जागते हैं ना इसलिए। तुम्हारे भैया को 400 रुपए वापस करने, इस बार आकर के दे दूंगा, बोल देना। ठीक है। चलता हूँ सर। ठीक है। हाथ मिलाएंगे? मेरे क्या? हाथ खाली नहीं है। आपका बैड लक, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लुच्चे लफंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई पर्स चुराने की? हाँ, शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे बाप रे। हाँ, रुक अभी पकड़ती हूँ। अरे ये झांसी की रानी बन रही है, तुम खड़े होकर देख रहे हो। अरे रुको, अरे बाप रे। चोरी करता है, चोरी करता है। वो फिर करेगा ऐसा? फिर करेगा? हाँ? हे भगवान, अरे बाप रे। अरे अरे ये तुमने क्या किया? ये मेरी स्टिक थी। देखो, अरे क्या कर रही हो? ये कौन है राजा? ये कौन है? ये है नारायण, गांव के चौधरी के भाई। अगर बबली को पता चला कि तुम ऐसे घूम रहे हो तो मर जाएगी। औरतों के दिल से ऐसे खिलवाड़ नहीं करते। इन शादी वालों को औरतों के दिल की बातें पता नहीं होती तुमसे किसने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है? मैंने खुद शादी नहीं की, अपने भाई की फैमिली के लिए मैं ब्रह्मचारी हो गया। गुरुजी, खिलौने की दुकान पर जाओ तो अच्छे अच्छे खिलौने सारे बिक जाते हैं, लेकिन बेकार के खिलौने बच जाते हैं। तू सीक्रेट हो? मतलब मैं क्या बेकार का खिलौना हूँ? खिलौने मतलब वो तो पूरे को कहा जाता है ना, आपको तो अधूरा बनाकर छोड़ दिया। अरे दिल जीत लिया। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मेरे करली बालों को देखकर गांव की लड़कियां मुझ पर मर मिटती थी। वही मर मिटती थी ना, मिटने वाली तो कोई बची ही नहीं है। अब हाथ मिला ना? बस यार। मुझे गुस्सा मत दिलाओ राजा, 1 घंटे के अंदर 2-4 को गिरा सकता हूँ। 2 घंटे देता हूँ, एक को ही गिरा कर दिखा दो। तुम लड़की दिखाओ, मैं अभी पटा लेता हूँ। तो फिर दिखाओ। वो औरत इस तरह हंस क्यों रही है? एक गुलाब आखिर क्यों खिलता है? उसे फूल वाला आकर तोड़ ले, इसीलिए। इसीलिए तो नहीं हुई अभी तक। क्या? शादी शादी हनीमून वाली शादी। नितिन, हाँ, ये सब क्या हो रहा है? 1 bone 2 dogs, इट्स अ डेंजरस गेम। बस देखती जाओ, डोंट मिस।
ये क्या हो रहा है? इतना परेशान क्यों हो रहा है? तेरी वाइफ है क्या? यस, शी इज माई वाइफ। लंगूर कभी हूर नहीं पटा सकता है। सुनिए जी, मुझे इसकी नजरों से डर लग रहा है। लता, मैं हूँ ना यहाँ। अब क्या हिसाब कर रहा है? तुम दोनों मुझे किसी भी एंगल से पति पत्नी नहीं लग रहे हो, यही सोच रहा हूँ। ऐसी बात है, अब भरोसा हो जाएगा। बाप रे! हे रुक 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 रुक। पता है आपकी सबसे बड़ी बात क्या है? ना तो आप कुछ खरीदते हैं और ना हमारे लिए कुछ खरीदते हैं। अब कौन आ गया यार? तुम्हारी दीदी या मौसी? हमारा सेक्रेटरी। पूरे शहर में और कोई मॉल नहीं है क्या? सारे लोग इसी मॉल में चले आ रहे हैं। दुर्भाग्य अगर 10वां अवतार ले ले तो भला इंसान क्या कर सकता है? सही कहा। चल सीधा घर ले चल, आज बताता हूँ। चलो बाय। हाँ बाय 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 बाय। लता आंटी का बॉयफ्रेंड है इसलिए वो नहीं बोलेगी, और नारायण भी किसी को कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इस गोपाल का मुंह कैसे बंद करवाएं? सॉरी शेखर जी, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या भानु? क्या हुआ भानु? तुमने इसे पटा लिया? कैसी बात कर रही हो? बेचारा बहुत भला इंसान है। हेलो हेलो दादाजी। आपने अनु से मिलने के लिए बोला था ना? हाँ। लेकिन मैं भानु से मिला। हाँ, वो तो पता है। दादाजी, वो लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई। अच्छी बात है। अच्छी बात है? हाँ, खुशी की बात है। तो क्या दादाजी उन्हें बुरा नहीं लगेगा? उन्हें बुरा क्यों लगेगा? आखिर उन्होंने ही तो उसे वहाँ भेजा था। मतलब अनु को? उसे कोई परेशानी नहीं, बस तुम्हारा इंतजार था। तब तो मैं 100% रेडी हूँ। ओके। ए, लगता है उसकी शादी हो जाएगी। अच्छा? इस खुशी के मौके पर एक स्वीट हो जाए। क्या? बस एक मिठाई। अभी आपने खाई है ना? एडवांस में समझ लीजिए। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई, थैंक यू। मैडम, बहुत गड़बड़ हो रही है। आप शेखर को दामाद बनाना चाहती है, लेकिन अनु मैडम नितिन के साथ घूमती हुई नजर आ रही हैं। आप किसी और को देखे और अनु किसी और को देखकर एक हो गए तो फिर हम क्या करेंगे? गोपाल। मैडम। गोपाल, सॉरी। अभी बनर्जी साहब का फोन आया था। शेखर को हमारी अनु बहुत पसंद आई है, इस बात को अनाउंस करना चाहते हैं वो। एक दिन बोलकर भानु को गए 1 हफ्ता हो चुका है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग मत बनाओ, मैं काली हो जाऊंगी। क्या कर रही है वो? शुगर ज्यादा मत डालना, मोटी हो जाऊंगी। तुम तो टेररिस्ट हो। अरे नितिन, गुस्सा मत हो ना नितिन। कॉफी कैसी है? कल शाम को भानु से मुझे कुछ काम है। शुगर ठीक तो है ना? उसके बाद तुम्हारे बोलने से पहले ही उसे लेकर आ जाऊंगी। वैसे मैंने अभी क्या कहा था तुम्हें? टेररिस्ट। उनकी भी माँ की माँ हो तुम। एक दूंगा ना इसे। ऐसा क्या काम है उसका जो मुझे नहीं पता? बहुत से होते हैं। क्यों, तुम्हारे सीक्रेट्स नहीं है क्या? मेरा तो ऐसा कोई नहीं है। तुम्हारे पेट में बस सीक्रेट्स ही भरे हैं। एक बात का भी सीधे जवाब दिया है तुमने? मैंने? हाँ तुमने। मैं अपना व्हाट्सएप दिखाऊं क्या? बबली को तुम पसंद करते हो क्या? हाँ हाँ। मैंने पूछा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ 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 हाँ। मेरे बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है? हाँ 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 हाँ। ओहो, तेरी तो मैं।
तुम्हारी माँ का और हमारा झगड़ा क्या है जानती हो? अंकल जी ने हेल्प की थी। मेरी मम्मी जब तक पैसे लौटा पाई तब तक वो नहीं रहे। वो समय पर दे नहीं पाए, इसीलिए तो वो अब नहीं रहे। डैडी को जो पता था उन्होंने बताया। 2 साल में वापस करेंगी मम्मी ने कहा था। 3-4 साल हो गए। एनासोल का अब एनासोल प्राइवेट लिमिटेड हो गया। तुम्हारा घर बंगला बन गया और हमारी प्रॉपर्टी ऑक्शन तक पहुंच गई। कृष्णमूर्ति जी, हाँ जी, 3 दिन में आपने पैसे नहीं भरे तो आपकी जायदाद की नीलामी का नोटिस आया है, देख लो। दो महीने से पहले वो लोग बिल रिलीज नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। 2 महीने बाद आपने जितना भी दिया है उसका दुगना दे दूंगी। 100 क्या 2000 एकड़ खरीद लेना। लेकिन तब तक तो सब खत्म हो जाएगा। अनु, तुम अंदर जाओ। सेंटिमेंटल बातें मत कीजिए भाई साहब। ये कैसी जिद है कि वही जगह चाहिए? क्योंकि तब तक नीलामी वाले आकर बड़े बुजुर्गों के सामने सारी जायदाद की एक रकम तय करके मेरा नाम पुकार कर सब कुछ नीलाम कर देंगे। मेरी इज्जत चली जाएगी। गांव में कभी सिर नहीं उठा पाऊंगा। इज्जत जो है वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है भाई साहब, ऐसे सूटकेस की तरह जो दिखाई नहीं देता और उसके अंदर कोई कीमती चीज है, ये सोचना बहुत बड़ी बेवकूफी है। वैसे सालों तक याद रखा जाए ये कोई फिल्म का गाना थोड़ी ना है, ना ही कोई वेद है। अपने आप भूल जाएंगे वो। जब लोन चाहिए था तब मेरे पापा ने अपनी जायदाद गिरवी रख दी और जब वही जायदाद वापस लेने की बारी आई तो उनका पैसा आने तक रुकने के लिए कहा गया, जिसे मेरे पापा नहीं ले पाए। उस दिन तुम्हारे पापा ने मेरे पापा का साथ नहीं दिया। वो शहर में होते हुए भी घर में नहीं थे। जब भी मेरे पापा को जरूरत पड़ी तब तुम्हारे पापा ने साथ नहीं दिया। ये मैं जीत गई। ये क्या बेटा, बना हुआ खेल बिगाड़ दिया? वरना भानु को बुरा लगता ना। तू हार गया तो मधु रोने लग गई। उसकी खुशी के लिए तू हमेशा हारता रहेगा बेटा, ये गलत है ना नितिन? बहन जी से बात की आपने? क्या कहा? क्या हुआ जी? पैसे ले आया हूं, कल सुबह तुम जाकर पैसे जमा कर देना। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हो सकता है कल सुबह जल्दी ना उठ पाऊं। मैं और माँ चले जाएंगे पापा, आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ। आप पैसे लेकर आई हैं ना? हाँ। बेटा नितिन, तुम्हारी माँ ने शाम को तुमसे सही बात कही थी। किसी दूसरे के लिए अपनों को दुख पहुंचाना माफ न करने वाला गुनाह है। तुमने जो गलती खेल में की थी मैंने वो जिंदगी में कर दी। महालक्ष्मी को ऊंचा करने के चक्कर में तुम सभी को मैंने सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। मैंने दूसरों की जीत में खुशी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेरी सोच गलत थी। तुम्हें अगर खुशी चाहिए तो वो तुम अपनी जीत में ही ढूंढ सकते हो। नीलामी की रकम बताकर जब मेरा नाम पुकारेंगे तब तक मुझे जाना होगा। मुझे माफ कर देना बेटा। आज की इस नीलामी में आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत सर्वे नंबर 273, 272, 273, 276 से लेकर 290 तक श्रीमान कृष्णमूर्ति की जब्त की गई 100 एकड़ जमीन की आज नीलामी हो रही है। आप सभी का स्वागत है। तुम्हारी माँ को जो याद था उन्होंने वही बताया, तुम्हारे पापा को जो भी पता था बस वही बता पाए, लेकिन मैंने जो हुआ वही बताया। क्योंकि चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, मुझे सब कुछ याद रखना होगा, क्योंकि मैंने पापा को खोया है।
बारिश में तो सभी चाहते कि नीचे चलते हैं, लेकिन जो बारिश और तूफान से नहीं डरते उसे पता है क्या कहते हैं? नितिन बिहारी। मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था मेरे और नितिन के बीच दूरियां पैदा हो जाएंगी। और मेरी किस्मत देखो, शेखर के घर वालों को मेरी मम्मी जो पार्टी दे रही थी उसमें नितिन को ही कैटरिंग के लिए बुलाया। आओ बैठो। आई सिट देयर। हेलो। क्या कह के आपने राजी करवाया? मत खाओ। जो तुमने कहा था बस वही बात इनके आगे दोहरा दी। मतलब अनु से मिलने गया लेकिन भानु से मिला। इतने की जरूरत नहीं, आधा ही काफी। लड़की पसंद आ गई, मैं कॉन्फिडेंट हो गया। हाँ कुछ वैसा ही समझो। ऐसा वैसा क्या दादाजी? क्या बात है, दादा पोता कोई भारी डिस्कशन कर रहे हैं क्या? हम पैसे वालों की परेशानी आप कहाँ समझेंगे? वहां रख दो। थोड़ा और लीजिए ना भाई। तुम ही खाना बनवाते हो ना? लॉजिस्टिक्स सुपरवाइज करता हूँ। बस नाम अलग है, काम तो वही है। तू वहां क्या खड़ा है? अब खाएगा नहीं? चल, तुझे ही बोल रहा हूँ। चल। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हो? नितिन! क्यों बुलाया मुझे? नितिन, तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? तुम्हें? प्यार करूं उतना बड़ा आदमी नहीं हूं और छोड़ दूं उतना गैरत भी नहीं हूं, लेकिन एक बात बोलूं तो बेंज कार के सामने बिन ब्रेक की साइकिल पार्क की है ऐसा लगता है। ये लाइट्स, ये लोगों की भीड़, ये ड्रेस, ये सब देखने पर लगता है कि तुम वो अनु नहीं हो जिसे मैं जानता हूं, कोई और हो, डॉटर ऑफ महालक्ष्मी, जो मेरी कभी नहीं हो सकती। ये क्या हो गया? आंखों में कचरा नहीं किया फिर भी आंसू निकल आए। अनु, अनु, चलो बेटी, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। अब खाना बहुत अच्छा बनाते हो। थैंक्स अंकल जी। शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी हमें ही देना अगर हो सके तो। ये भी कहने की बात है। नितिन भाई, बिरयानी खत्म हो गई है और अभी खाने वाले बहुत लोग हैं। मैं खाने वाला हूँ, ये बात हर 10 मिनट पर मुझे याद क्यों दिलाते हो? मैं भूलता नहीं हूँ। तो फिर फ्राइड राइस से मैनेज करवा दूं क्या? जो है उसमें गुजारा करो, जो खत्म हो गया उसके बारे में मत सोचो। मैंने बिरयानी की ही बात की थी। बहुत चालाक हो तुम। मेरे घर में रहकर, मेरा खाना खाकर मेरी बेटी की किस्मत खुद ले जाना चाहती हो? क्या हो गया मम्मी? तुम्हें प्यार करने के लिए शेखर चाहिए क्या? ये बेकसूर है मम्मी। ये नहीं, हाँ। तुम हो। जिस दिन ये आई मैंने उसी दिन कह दिया था, पर तुम नहीं मानी। अगर ये इस घर में होगी ही नहीं तो वो शेखर इसके लिए क्या कर पाएगा मैं भी देखती हूँ। गोपाल, मैं समझ गया मैडम, इस लड़की को नीचे स्टोर रूम में ले जाके बंद कर देता हूँ। चुप नहीं रहो। चुप रहो, तुम कुछ भी नहीं जानती। चुप रहो। माया, इसे लेकर नीचे जाओ। नीचे जाओ, लेकर जाओ। हेलो बनर्जी साहब, मैं महालक्ष्मी बोल रही हूँ। हाँ कहिए कहिए। हमारे पंडित जी ने कहा है कि कल सुबह 10:30 बजे का मुहूर्त सगाई के लिए बहुत अच्छा है। क्या कहा? कल? कुछ प्रॉब्लम है क्या? अब जब सब कुछ तय हो चुका है तो फिर प्रॉब्लम कैसी? रख लीजिए। भानु की शादी शेखर के साथ? तुम्हारी माँ को पता चला तो मार डालेगी। हाथ जोड़ता हूँ तेरी सगाई होने तक तू कुछ नहीं बोलेगी। दादाजी, मैं भानु से प्यार करता हूँ। ये कौन है? वही जो पार्टी में अनु के पास खड़ी थी पिंक ड्रेस पहने हुए, वही लड़की। उसे भी शादी में बुला लेना। तू मुंह बंद करके अनु से शादी कर ले। डैडी, शेखर को भानु से प्यार है। भानु की शादी उससे हो गई तो वो खुश रहेगी। तुझे नितिन के पास भेजना ही नहीं चाहिए था। वापस आते समय अपना सामान ही साथ लेकर आओगी सोचा था।
जिस रिश्ते का बोझ नहीं उठाया जा सकता उसे भी लेकर आ गई। भानु की शादी के बारे में उसका भाई सोचेगा। तुम मुंह बंद करके चुपचाप अपनी माँ की बात मानो। मतलब इस बार में पक्की तरह से सुसाइड कर लो कह रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, आई है अंकल। भानु को मेरी मम्मी ने पता है मुझे। तुम मुझे अपने गांव ले चलो, तब पता चलेगा मेरी मम्मी को। पहले तुम्हारे घर चलते हैं। वो बबली कुछ बोलती नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखती रहती है, फिर भी तुम्हें सब समझ आता है। और मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ, मेरे दिल में क्या है पता नहीं तुम्हें? नहीं पता। हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, इसलिए मेरी माँ ने दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन तुम्हारी माँ के पास मैं तुम्हें ले जाऊं तो वो दरवाजा जरूर खोलेंगी। चलो घर तक छोड़ देता हूं। तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। भैया, हमारी बिटिया रो रही है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो पीछे वाली लड़की क्यों रो रही है? वो क्यों रो रही है ये जानना है? क्या मेरे आंसुओं को बहने से रोकता है? दूसरी बात, तो वो काम करो पहले। तुमको ड्राइविंग आती है? हाँ आती है। गाड़ी निकालो। हाँ अंकल, मैं बोल रहा हूँ। अनु घर पहुंच गई ना? वो तुम्हारे पास नहीं है क्या? नहीं अंकल। अब कल उसकी सगाई है, लेकिन ना जाने कहाँ है वो। अगर वो नहीं आई तो उसकी माँ मुझ पे शक करेगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो अंकल, अनु जहाँ कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा। वो बात नहीं है, कल सुबह ही एंगेजमेंट है। कल सुबह उसकी एंगेजमेंट जरूर होगी, ठीक है ना? हाँ हाँ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अनु कहाँ है बता दे, छोड़ दूंगा। अनु के बारे में बताऊंगा तो छोड़ दोगे ना? ब्रेक लगा वरना हम मर जाएंगे, ब्रेक लगा वरना हम मर जाएंगे। अनु चलो घर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। बच्चों की तरह जिद मत करो, चलो। मेरी मम्मी की तरफ बात मत करो, गुस्सा आता है मुझे। ठीक है,
अपने डैडी के लिए तो आ जाओ, वो परेशान हो रहे हैं। तो तुम उनके लिए आए हो, मेरे लिए नहीं आए हो ना? मैं जानती हूँ। अनु, आ रही हो या खींच कर ले जाऊं? खींच कर ले जाओगे? आ जाओ, हाथ लगाए तो सबको मार डालोगे। मेरे हाथ हटाओ, जल्दी मर जाएंगे हम लोग। अरे नितिन यार, अनु को अब क्यों परेशान कर रहे हो तुम? पहले से ही हम लोग बहुत परेशान है यार। इन्हें बहुत परेशान मत करो, अगर औरत रोए तो किसी का भला नहीं होता है। अभी तो हम 6 लोगों का भला नहीं होगा। ठीक है, सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो तो। करेक्ट। आई एम रियली सॉरी। करेक्ट। उतरो। उतरना है? तुम्हें क्या लगता है कि कार बीच रोड पर खड़ी है जो उतर जाएगी? तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। तू मरेगा तो हम भी मर जाएंगे। तूने जो सोचा है वही होगा, लेकिन मेरी एक बात सुन, तू अकेली मरना चाहती है ना, फिर हम सबको क्यों मारना चाहती है? पहले इस कार से उतरते हैं, शांति से बैठकर विचार करते हैं, उसके बाद तू जो कहेगी वही फैसला करेंगे। लेकिन इसके लिए हम सबको कार से बाहर निकलना पड़ेगा ना। तुम आ रही हो या नहीं? पापा आ गए। भैया आ गए। पापा आ गए, डरने की कोई बात नहीं है। भैया आ गए, भैया आ गए, भैया आ गए। भैया आ गए, अब हम बच जाएंगे। ओए, देख क्या रहे हो? जाकर मेरे भाई बेटे को बचाओ। जी भाई, उसे मार कर आओगे तो हर एक को 1-1 एकड़ जमीन दे दूंगा, सबकी दरिद्रता दूर होगी। नारायण, क्या हुआ तुझे? हाँ? आप क्या पागल हो गए हो? हाँ? कार गिरने से अगर मर गए होते तो, और उसे मारने के लिए आपने आदमी भेज दिया। आप सठिया गए हो, हमारे ऊपर का टिकट कटवा रहे थे। अरे तो फिर क्या हुआ? उसका सम्मान करने को कह रहे हो? चाचा जी तो सच में सठिया गए हैं। मुझसे कोई बात मत करो, मैं सदमे से उभर नहीं पाया। आप हॉल में क्यों लेटे हुए हैं? लक्ष्मी, भानु को भेज दोगे तो मैं चला जाऊंगा अंकल। सगाई हो जाने तक वो लड़की यहाँ रहे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। दोपहर के बाद भेज दूंगी, उसे यहाँ से जाने को कहो। ए, तुम यहाँ आओ। अपने घर में उजाला चाहते हो तो पड़ोस के घर में अंधेरा नहीं करना चाहिए अंकल। आप भेज रहे हो या मैं खुद ले जाऊं? तुम यहीं रुको, मैं भानु को लेकर आता हूँ। रुको।
बेटा बाहर आओ। आओ, लेकर जाओ इसे। चलो भानु। कहाँ भैया? तुम पीछे क्यों हट गए भैया? मुझे लगा था कि तुम और अनु शादी कर लेंगे। तो पीछे क्यों हट गए? अंकल को बुरा लगेगा इसलिए? अंकल जी, अंकल जी की वजह से आज अनु को क्या हुआ भैया? हम जब बचपन में कैरम खेल रहे थे तब माँ ने कहा था कि दूसरों की खुशी के लिए अपनों को कभी नहीं रुलाना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया? आंटी के सामने अंकल को झुकना पड़ेगा इसलिए अनु को रुला दिया। उस दिन पापा ने जो गलती की वही आज मैं कर रहा हूं। आंटी को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपनी जायदाद दे दी। अंकल शर्मिंदा ना हो इसलिए अनु को वापस दे दिया मैंने। अपनी खुशी हमें अपनों में ही ढूंढनी होती है, दूसरों की खुशी में नहीं। थैंक्स भानु, थैंक्स। बस 1 मिनट भानु। अगले आधे घंटे में सारी डेकोरेशन खत्म होनी चाहिए, ठीक है? ओके मैडम। अनु, हाँ। एक बात करनी है। प्लीज। आओ। तुम पर एक दिन में मेरा 1 लाख खर्चा हो गया था, तो जिंदगी भर डर तो लगेगा ना? नहीं लगेगा? हा? पर बाकी के 9 दिन 10,000 का भी खर्चा नहीं कराया। उसे याद करके हिम्मत नहीं हुई क्या? हाँ? तुम जो मांगो शायद अब ना दे पाऊं तो। मत दो। टीवी, एसी मांगा था, टीवी दिलाया, लेकिन एसी के बदले रस्सी और डंडा दिया। मैंने कुछ बोला क्या? मैं गुस्सा होता हूं तो मुझे ही नहीं पता मैं क्या करता हूं। गाड़ी के दरवाजे पर तुमने कितनी जोर से पैर मारा था। आगे मत मारना। उस दिन जो स्टेशन पर किया था, हाथ मिलाकर छोड़ तो नहीं दोगी? लक्ष्मी, क्या किया तुमने इसे? क्या जादू किया इस पर? पैसों के लिए तुमने इसे फंसाया है ना? हाथ छोड़ो, छोड़ो। ये मेरी है, मेरी बेटी है। आपने नहीं समझाया इसे? अगले 2 घंटों में सगाई है इसकी, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। मेरी इज्जत का क्या होगा? सिर्फ आपकी ही इज्जत है आंटी, मेरे पापा की नहीं थी। आपकी प्रॉपर्टी बहुत कीमती है, उनकी जायदाद कीमती नहीं थी। अगर हमें पैसों के लिए ट्रैप करना आता ना, तो पापा के दिए हुए पैसों का एग्रीमेंट बन जाता, या फिर आपके बिजनेस में हिस्सा मांगते। अगर ऐसा होता तो आप हमारी जगह
और हम आपकी जगह होते। नितिन, ये सब किस लिए? रोकिए मत अंकल जी, इन्हें आज जानना ही होगा। इन्होंने जो पालकी उठवाई थी उसे हम कितने सालों से ढो रहे हैं, ये बात इन्हें क्लियर पता चलनी ही चाहिए। आंटी, मैं 4 बातें बताता हूं, अच्छे से सुन लो। हमारे पापा की समाधि पर आपका यह महल बना है। उनकी जान गिरवी रखकर आपने लोन लिया था। वो आपको बहुत मानते थे, लेकिन उनका रिश्ता, उनकी इज्जत आपके लिए मिट्टी समान है। हम जो कुछ ऊपर उछालते हैं वो दुगनी स्पीड से नीचे आता है। फूल फेंकेंगे तो फूल, पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर। आपने हमारे पापा को ऊपर फेंका, लेकिन वापस मैं आया दुगनी स्पीड से। मेरे पास आप जैसा महल तो नहीं होगा, लेकिन रानी मेरे पास है। मम्मी, अच्छी तरह घुमाकर दूर ले जाकर फेंकना। तुम्हें कम ही समझ आता है वैसे। ये सब कैसे हुआ? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी! आपने देखा उसने मुझसे क्या कहा? इतना जहर दिल में रखकर वो हमारी बेटी को कैसे खुश रखेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। आप ही बताइए, क्या मैं उनकी इज्जत नहीं करती थी? मैंने गलती की, लेकिन उन्होंने, जब मैं पैसे देने गई तो ऐसे फेंक दिए जैसे भीख दे रही हूं। मुझे अंदर भी नहीं आने दिया। क्या मेरा कोई स्वाभिमान नहीं है? हम लोगों का कितना पुराना रिश्ता था। लक्ष्मी, जब तुमने दिया तो उन्होंने लिया नहीं, ठीक है। अब जब मांग रहे हैं तो देकर देख लो। भाई साहब की जान के बदले पैसे लेने से इनकार कर दिया। अब अपनी जान से प्यारी अन्नू को देखकर मना कर देंगे? कर ही नहीं सकते। आप तो बड़े खिलाड़ी है डैडी। लव यू। क्या पहनूं मम्मी? किससे शादी करूं ये पूछा था मुझसे। अब क्या पहनना ये क्यों पूछ रही हो? तुम्हें वो सब पसंद नहीं है ना? म्यूजिक, डांस, तुमने वही किया जो तुम्हें पसंद था। आखिर में अपनी पसंद के लड़के के बारे में मुझे नहीं बताया। तुम दोनों ने ही मुझसे ऐसे बात की जैसे मैं कोई पराई हूं, अपनी नहीं। बस इसी बात का दुख है, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती तुम्हें। तुम मेरी इकलौती बेटी हो। आखिर तुम्हें मेरा प्यार कब समझ आएगा?
आंटी जी घर में आई हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं है तेरे ना? पापा के मौत पर जब मैं रो रही थी तब वो पैसे लेकर आई थी। उसके बदले मेरे आंसू पोंछने के लिए अपनी साड़ी का पल्लू दिया होता ना, तो उसी दिन मैं उसे अपने घर में बुला लेती। अनु को मैंने लाकर कोई गलती तो नहीं की ना माँ? हिम्मत दिखाइए माँ वो बहुत अच्छी लड़की है बेटा, तुम ज्यादा सोचकर उसे रुलाना मत। अब इस घर में तुम्हें परेशान करने वाला कोई नहीं है सिवाय मेरे। अब मम्मी का गुस्सा खत्म हो गया, मतलब मेरा डर भी खत्म हो गया। नितिन की और मेरी फैमिली फिर से एक हो गई। अब इससे मैं नहीं खेलूंगी। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? हाँ। घी लेकर आओ। हाँ। ये क्या? ये मेरी बेटी है, तुम्हारे लिए इससे भी बढ़िया रिश्ता लेकर आऊंगा, सारा गांव देखता रह जाएगा। मैं उस वजह से नहीं खा रही हूँ। कल को उनके बीच झगड़ा हो गया तो नितिन मुझसे ही शादी करेगा, तब तक मुझे टिप टॉप रहना होगा ना, बस इसीलिए खाना जरूरी है। दुश्मन कहीं बाहर से नहीं आते, अपने ही घर के अंदर परिवार के लोगों के रूप में घूमते रहते हैं। रोड वाइडनिंग के समय जमीन की जैसी स्थिति होती है, न रहने का मन करता है न छोड़ने का, वैसे ही मेरी जिंदगी हो गई है आज की डेट में। ए पांडू, एक भरी हुई बोतल लेकर के आज खेत में बैठकर पीऊंगा। है? आपके लिए दारू लेकर आऊं भैया, मन शांत हो जाएगा। इसे तो कुछ ठीक से सुनाई भी नहीं देता, मेरी किस्मत ही खराब है। पापा 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 मेरी बात सुनो। रुको रुको रुको, मेरी बात सुनिए आप। सुनो, उसकी शादी तो अभी नहीं हुई है ना? सुहागरात तक इंतजार करूं? ऐसा नहीं पापा, उसकी बहन के रिश्ते से जुड़े हुए एक भी इंसान की कार गांव में नहीं घुसने दूंगा। हाँ। क्या घटिया जुबान है तेरी, एक कार तो क्या दुनिया भर की कार चली आ रही है इधर। अब हर कार भानु की थोड़ी ना आ रही होगी। क्या नाम है उसके भाई का? नितिन बिहारी। इतने की जरूरत नहीं है, आधा ही काफी है। नितिन नाम है, उसका घर कहाँ है? गांव में पंडाल डालकर स्वागत कर रहे हैं, जाइए पता चल जाएगा। चलो भाई चलो। रिश्ते के लिए इतनी कार लेकर क्यों आए हैं? अगर हम खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, थोड़ा सा सोना लेकर जा रहे हैं। हम जरा अलग ढंग से रिश्ता करते हैं। हम पैसे वालों की परेशानी आप कहाँ समझेंगे? वो पैसे वाली लड़की से शादी कर रहा है और उसकी बहन ने उससे भी बड़ा हाथ मार लिया। अब समझ गया। क्या पापा? उसकी लव प्रैक्टिस के लिए बबली और फाइटिंग प्रैक्टिस के लिए तू, उन दोनों को भगाने की प्रैक्टिस के लिए मैं। हमारी फैमिली फोटो उसे अपने पूजा रूम में लगानी चाहिए, इतना तो हक बनता है हमारा। अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करते हैं।